सारे दिन गाड़ी चलाओ, पार्किंग की टेंशन, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है, फिर पार्किंग की टिकट पे करो, फिर वीडियो भी शूट करो, फिर थके हारे घर पे आओ, घर पे आके खाना बनाओ, खाना सर्व करो। क्या हो गया कमल? इतना दर्द क्यों? कौन से घर में फंस गए हो जीजा जी? फांस लिए गए ऐसा बोल रहा था? हाँ मुझसे फांस लिए गए, तुमने फांस लिया? नहीं, कौन सा घर? ये तुम्हारा घर। तुम दोनों जो नालायक नकारा बैठे हो ना, हाँ। उनको सेवा करनी चाहिए अपने जीजा जी की। हाँ, इंडिया में तो मतलब दामाद जी की नेक्स्ट लेवल सेवा होती है, और यहाँ पे दामाद जी से सेवा करा रहे हैं। सिर्फ दामाद जी से सेवा नहीं करवा रहे हैं, अपनी प्रेग्नेंट बहन से भी करवा रहे हैं। ये आगे क्रेडिट लेना, बेचारे खाना तो जीजू बना रहे हैं। हाँ। बट मैं भी कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ तुम दोनों की। देखो इस टाइम में मैं और मेरे ससुर जी वही काम कर रहे हैं, ये तीनों बैठे रहते हैं और बैठे बैठे खाते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक लाइन होती है, लाइन की दूसरी साइड भी जाके समझने की बहुत जरूरत होती है कि उस साइड जाके कैसा फील होता है। तो मैं वही अभी फील कर रहा हूँ। नहीं। और रवीना कुछ कह रही थी थोड़ी देर पहले। मैं कह रहा हूँ समझते समझते बीमार हो गए हो। हाँ, यही ऐसा कुछ कह रही थी। ये आपकी अच्छाई नहीं, आपकी मजबूरी बोल रही, क्योंकि आपको पता है इन दोनों से कोई उम्मीद करने का फायदा नहीं है। नहीं, इनको बनाना नहीं आता, जब इनको बनाना आ जाएगा तो ये भी जीजू कल मटर पुलाव बनाए थे मैंने। हाँ देखो, कमल ने हाथ लगी। कमल को तो गैस भी ऑन करना नहीं आता और बहाना। देखो मुझे तो पता नहीं है गैस कैसे चलती है। हाँ, कभी मैं दूसरी साइड की भी स्टोरी बताऊंगा कि मेरी क्या मजबूरी है कि मेरे को सारे दिन आराम करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है? इस लाइन के देख ली, इस लाइन की स्टोरी कभी और बताऊंगा। मतलब हम तुझे मार कूट रहे हैं? What do you mean? मसाजें चल रही हैं, क्या बाहर का सारा काम करवाया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाइंग अब्रॉड। अभी दीदी तो सो रही है, तैयार नहीं हुए हैं सब लोग। हम लोग को जाना है, अभी निकलना है। कैनन स्विंग है आज हमारा, तो मैंने सोचा दीदी सो रही है तो मैं ही थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो अभी हम वॉक कर रही हूँ मैं। ये हमारे जस्ट घर के बाहर का व्यू है। वाओ प्रिटी, ये ऑरेंज कार कितनी क्यूट है। ये कुछ लोग जा रहे हैं, आई होप दे डोंट माइंड कि मैं उनको शूट कर चुकी हूँ। अभी कल क्या हुआ था, कल मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी तो आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो को। तो एक बच्चा आके वो ऐसे, उसने वो जो अपन होली पे पिचकारी से खेलते हैं ना, वो ले रखी थी और मुझे आके ऐसे यू शूट मी, आई शूट यू बैक। मैं एक बारी को तो मैं डर गई कि नहीं, मैंने तुम्हें शूट नहीं किया। अचानक से मतलब मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे नीचे खड़ा इतना टुंडू सा। फिर वो भी हंस दिया कि वो मुझे छेड़ रहा था। मैं ऐसे फोन नहीं डाला, थप्पड़ मारूंगी। तो ये देखो, ये मैं और व्यू के पास में आ गई हूँ। वाओ, यहाँ की मुझे एक सबसे क्यूट सी चीज़ ये लगती है कि यहाँ पे सब कुछ छोटा छोटा है। मतलब ऐसे लगता है छोटा सा घर है, जैसे पास में से जा रहे हैं तो बैंक भी जैसे अपने यहाँ से लग जाता है कि हाँ भाई ये बैंक है। यहाँ तो ऐसे मतलब ऐसे छोटी छोटी प्यारी सी बैंक सब कुछ ऐसे क्यूट सा नीचे जैसे। और अपने घरों की जो रेलिंग्स होती हैं वो भी तो कैसे एकदम बड़ी, जैसे कोई घुस ही ना पाए। यहाँ पे तो एकदम सब जैसे कार्टून्स में दिखाते थे ना, छोटी छोटी होती थी, वैसी हैं। बहुत ऐसे प्रिटी सा लगता है। अब हम आ गए हैं ये जस्ट जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है, उसके सामने ये पार्क है। आज मंडे रह गया तो कोई दिख नहीं रहा, अदरवाइज इतनी चहल पहल, दिन भर बच्चे खेल रहे होते हैं, स्कूटर राइड कर रहे होते हैं। बहुत सही है, एकदम अच्छा माहौल रहता है, लाइवली। चलो ठीक है, मैं थक गई हूँ वॉक करती जाती हूँ वापस घर। देखती हूँ दीदी उठ गई क्या। आई होप मुझे मारना पड़े कि मैंने उसका ये कैमरा लेके क्या कर दिया। सचिन ये देखना, यहाँ पे पुलिस आई है खिड़की के बाहर। क्या खिड़की के बाहर पुलिस है? हाँ चल मैं देख के आता हूँ। हाँ गाइस, अभी जस्ट घर के सामने पुलिस की गाड़ी आके रुकी है। हमारी थोड़ी सिट्टी पिट्टी घूमे। ओह, उधर चले गए हैं वो लोग। एक बार के लिए तो हमारी सांसें अटक गई थी, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। बट आई थिंक मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई छोटा मोटा कुछ कांड हो गया लग रहा है। वहाँ पे कुछ चेक कर रहे हैं, या तो कुछ पार्किंग का लफड़ा हुआ होगा
या तो वहाँ पे पार्किंग का लफड़ा होगा। ये मेरे घर में हंस रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले तो सबकी सांस खड़ी हो गई थी। नहीं ये कोई लोगों को हंसी आ रही है और मेरी यहाँ पे सांस खड़ी होगी, खुद 2 सेकंड पहले इनकी भी अब हंस रहे हैं। सांस खड़ी होती ना, वो खिड़की पे बाहर निकल के पुलिस को रिकॉर्ड करने जाता है। वो तो ब्लॉगर लोग तो करेंगे ना लिटरली। ये देखो गाइस, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, 1 सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये पुलिस की गाड़ी 1 सेकंड के लिए यही लगा था कि अपने को चेक करने आई है, क्योंकि ज्यादा शोर मचा रहे थे और रात को 2 बजे तक हांड के आ रहे थे, 2 बजे तक घूम के आए थे लोग, इसलिए कांड हो गया। जैसे जीजू खिड़की पर टंगे, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर ये पकड़े गए तो मैंने डिसऑन कर देंगे। हाँ, इसलिए खी चालू कर दिया था। और बना लो रायते के लिए आई है पुलिस आई है रायते के लिए कि ये क्या देसी आइटम मचा रखा है तुमने यहाँ पे। जीरा पूरी बिल्डिंग को इन्होंने महका दिया है प्याज और जीरे की स्मेल से। रुक जाओ तो मैं भी सारा चिट्टा खोल देता हूँ यहाँ पे। नहीं कुछ जरूरत है ये प्याज काटने की, यहाँ पे प्याज के बिना खाना नहीं हो सकता। और कल हम लोग बाहर से आए, गलती से कटे हुए प्याज छोड़ दिए। कमल खाता है प्याज की चटनी, पापा जी ने प्याज काटे थोड़े छोड़ दिए। पूरी बिल्डिंग एक कतरा महक रहा है प्याज से। अब देखो मुंह छुपा रहे हैं ऐसे। जो वीडियो देख लेना उन्होंने भी अपनी नाक बंद कर ली। हाँ सो गाइस, लेकिन लिटरली मतलब यहाँ पे भी वो खौफ है। अरे मेरे चेहरे पे क्या हो गया? सो गाइस मैं देखता हूँ अभी। कार खड़ी है। अरे हाँ मेरी कार खड़ी है, वहाँ पे गया है वो बंदा। रुको मैं देख के आता हूँ क्योंकि मेरी वाली गाड़ी उधर ही पार्क है। सो लेट मी सी कि क्या स्टेटस है यार। कम से कम 7-8 लोग खड़े हैं वहाँ पे। कोई ना कोई मुझे लग रहा है छोटा मोटा कांड हो गया होगा। मेरे पीछे ही आ रहे हैं तो मैंने पूछा इनसे कि भाई क्या हुआ, तो बोले तुम्हारे वाली पार्किंग में कोई कांड नहीं हुआ। आई थिंक साइड वाले 2 घर थे, उनमें कुछ ना कुछ पार्किंग में लफड़ा हुआ है। सो आई होप ये हमारी वाली बिल्डिंग में ना आए और पता नहीं क्या पूछताछ करेगा यार। तो अब चल रही है चेकआउट की तैयारी और सचिन द ऑर्गेनाइजिंग गाय जमा रहे हैं गाड़ी में सामान। और अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। और क्योंकि ये BNB है तो इसको ऑलमोस्ट जैसी कंडीशन में मिलता है वैसे ही करके जाना होता है। तो हमने काफ़ी कुछ अरेंज और क्लीन कर दिया है। स्पेशली किचन बहुत अच्छे से छोड़नी होती है, तो हमने सारे बर्तन और ये सब साफ कर दिया। अब बस निकलते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और भयानक चीज बताता हूँ। जब हमने चेकिंग करा था तो ये दिया था हमें, तो इस पे लिखा हुआ है अगर ये स्मोक डिटेक्टर बचता है, मतलब अपन खाना इंग्रेडिएंट्स बनाते रहते हैं, कोई सीटी बज गई कुकर की, अगर ये बच गया तो ये फायर डिपार्टमेंट है उसके पास मैसेज जाएगा और वो हाथों हाथ आ जाएंगे। और अगर रॉन्ग हुआ, फॉल्स अलार्म हुआ तो 500 स्विस फ्रैंक, मतलब 30-35 कितने हो गए? हाँ 35,000 के आसपास हो गए। हाँ तो काफी बड़ा फाइन। हाँ और एक और चीज है, अगर ये अपन नहाते हैं ना, अगर यहाँ पे पानी बाहर आ गया, बाथरूम से बाहर आ गया और अगर कुछ डैमेज हो गया तो 450 स्विस फ्रैंक फाइन देना पड़ेगा। जब तक एम्बुलेंस में मत बुलाओ, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तब तक एम्बुलेंस मत बुलाना। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, टैक्सी करके हॉस्पिटल चले जाना। मतलब बुला सकते हैं लेकिन आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। ये सजेशन है उनका। बाकी आपके पास बहुत पैसे हैं तो मंगवा लो। कहने की बात है, अगर आपने बिना कारण और मतलब हल्के फुल्के कारण के लिए बुलाए तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप फिर सोचोगे यार टैक्सी से आते हैं, वहां जाके पता चलेगा कि गाइस आपको जुकाम थी, बुखार थी या फिर बस छोटा सा कुछ तो दिक्कत है, तो इससे बेटर है कि टैक्सी चल जाओ, पैदल चल जाओ। अमेरिका में भी ऐसा ही है कि अगर आपके लग गई तो ऊबर कर लो भाई, टैक्सी एम्बुलेंस में बुला लेना। हाँ, अमेरिका में लोगों के छोटे मोटे ऐसे मान लो नाइफ से कट जाते हैं तो जर्मनी में अगर आई थिंक ऐसा होगा तो बंदा एम्बुलेंस बुला लेगा। लेकिन यूएस में लोग ऊबर से डिलीवरी के लिए, ऊबर से हाथ कट जाते हैं तो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में इंश्योरेंसेस बहुत कम होती है यूजुअली, तो 2,000-5,000 समथिंग चार्ज लग जाता है वहाँ पर। सो गाइज हमने फाइनली BNB से चेकआउट कर दिया है और आज है हमारा लास्ट डे इन स्विट्जरलैंड। काफी दुख लग रहा है पीछे मनुष्यों जैसी शक्ल करके बैठे हैं। और बाकी अभी हम जा रहे हैं फाइनल एक्टिविटी, डेंजर एक्टिविटी के लिए। ये दोनों कूदेंगे 2 पहाड़ियों के बीच में, कैनियन स्विंग करने वाले हैं। फटी पड़ी है इन दोनों की। निश्त। हाँ रहने दे, तूने बोल के डराया मुझे। निश्त जो रोज इनकी बातें निकल रही थी आज इनकी बोलती बंद है। मजा आएगा मजा। मैं तो कल तक ऐसी थी कि हाँ कैनन स्विंग तो है, कर लेंगे। ये नहीं पैराग्लाइडिंग से भी ज्यादा रिस्की है ये वो। और अब नाटक, पैराग्लाइडिंग तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, वो तो फन एक्टिविटी है। वो मुझे डरा के अब मैं सोच रहा हूँ ये बैकआउट कर जाए तो इसका स्लॉट भी मैं 2 बार कर दूँ। किसी और को करवा दूंगी, तुझे नहीं 2 बार कर। गाइस ये देखो यहाँ पे शादी चल रही है
काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। सही है, स्विट्जरलैंड की शादी भी देखने को मिली। गाइस ये ग्रीन स्क्रीन है या फिर रियलिटी है शिल्पा? ये तो ग्रीन स्क्रीन नहीं है गाइस, या फिर हमने इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई है। गाइस रवीना का $1 मिलियन सवाल है, किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ये बच्चों को रोते हुए देखना चाहती है। आप इनके मिजाज का पता लगा सकते हैं गाइस। इंडिया में तो कैसे कोई भी छोटा बच्चा दिखेगा तो रोने की आवाज आ ही जाती है यहाँ पे। तो गाइस शिल्पा एक्सप्लेन कर रही है कि बच्चे यहाँ पे थोड़े कम रोते हैं। एक्चुअली रवीना का सवाल काफी सही था। तो मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ वाली जो पेरेंटिंग है थोड़ी डिफरेंटली करते हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको रोने देते हैं, ज्यादा लाड प्यार नहीं करते। तो मुझे लगता है बच्चा बचपन से ही कठोर और रोने से प्रोन हो जाता होगा और रो के चीजें नहीं मांगता होगा, ऐसा मुझे और शिल्पा को लगता है। एक्चुअली मैंने शिल्पा को शामिल कर लिया। आई डोंट नो अगर उसका कंसेंट है क्या इसके अंदर में, तो उससे पूछ के आता हूँ। चलो पूछ के आता हूँ। शिल्पा मैंने दर्शकों को ये बताया, अपने लवली सब्सक्राइबर्स को, कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे और तुमको साथ में ऐसा लगता है कि यहाँ पे बच्चे इसलिए नहीं रोते क्योंकि पेरेंट्स उनको रोने पे चीज़ें नहीं देते और रोने देते हैं। ओके गाइज, उसका कंसेंट है, अपन आगे चलते हैं। सो बात करते हैं मौसम की। इंटरलागन में मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। टेम्परेचर आई थिंक आज है तकरीबन क्विकली देख लेता हूँ, क्विकली 18 डिग्री है। कल था 27 डिग्री, तो बहुत ही बढ़िया मौसम है। और सच बताऊं तो कल से ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह में रहने में मज़े तो हैं, लेकिन बार बार दिल कह रहा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के वीडियो देखते रहता हूं मैं, बार बार दिल कर रहा है कि वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल तो दिल ही होता है। वहाँ की वादियों में घूमना आई थिंक, मतलब अगेन कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट बार बार वही वीडियो देख के लगता है अपना इंडिया कितना खूबसूरत है। स्विट्जरलैंड भी है ऑफ कोर्स। और बात ये करना चाहता था मैं कि जितना ज़्यादा देखते जाओ दुनिया को, उतना ज़्यादा ऐसा लगता है अपना घर ज़्यादा प्यारा लगता है। पहुंच चुका हूँ मैं पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल वाली शॉप पे। यहाँ पे पता करता हूँ कि वो जो एडवेंचर वाली एक्टिविटी है वो यहाँ से होनी है कि कहीं और से। वो लोग तो जा चुके हैं और हम लोग खाली हैं 2 घंटे के लिए। तो हमने सोचा है यहाँ पे विक्टोरिया युंगफ्राउ है, इसमें रहने को तो पता नहीं जिंदगी में कभी मौका मिलेगा कि नहीं। एटलीस्ट एक चक्कर काट के आते हैं, देख के तो है कैसा है होटल अंदर से। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पापा जी कैसा लग रहा है? दोनों बच्चे गए घाटी में कूदने के लिए। अच्छा लग रहा है। पापा जी को बुरा लग रहा है, पापा जी को भी जाना था। हाँ, एंड में थोड़ी जगह नहीं थी, नहीं तो पापा जी को भी हम भेज देते। एंड में हमने सोचा पापा जी का लास्ट में मनवागी मुझे भी करनी है, लेकिन उन्होंने बोला सारे स्लॉट्स बुक्ड हैं, तो फिर वो एक और को नहीं ले पाए। ये पेड़ कितना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मेरी आवाज फटी आ रही होगी ढोल की तरह, लेकिन आप उसको बियर करना। और ये रहा गया ग्रैंड होटल विक्टोरिया युंगफ्राउ। हम लोग वॉक करके जा रहे थे इंटरलाकन में और ये बाइक दिख गई। एक्चुअली ये बाइक नहीं कार है। इसकी सीट्स देखो, लाइक लिटरली आप सहारा लेके बैठ सकते हो, इतनी चौड़ी मैसिव है। यहाँ पे वूफर्स भी लगे हुए हैं, क्रूज कंट्रोल लिखा हुआ दिख रहा है, न्यूज़ सुनने की फैसिलिटी दिख रही है। और ये साइड मिरर्स देखो इसके, आप कार के जैसे साइड मिरर्स हैं। ये होंडा की कोई तो गोल्ड विंग बाइक है एंड दिस इज़ अमेजिंग। और ये इस व्यू के साथ में खड़ी हुई है तो और अमेजिंग लग रही है। ये यहाँ पे और बहुत सारी अमेजिंग बाइक्स खड़ी हैं। एक्चुअली हमने नोटिस किया, हम जितनी बार भी इंटरलाकन आए, इस वाली लेन पे ये बाइक्स ऐसी वाली ही खड़ी रहती हैं जिनको बस आप देखते रहो। तो हम लोग पहुँच गए हैं वाटर स्ट्रीम के यहाँ। अब बस विदिन 5-10 मिनट्स हमारी कैनन स्विंग होने वाली है। सो लेट्स सी, होपफुली इट गोज वेल। तो ये कैनियन है, इसके बीच में से कराएंगे। यहाँ पे पानी कितना तेज बह रहा है। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे अंदर जाने का विक्टोरिया युंगफ्राउ के, कि एटलीस्ट हम देखने जा सकते हैं क्या, क्योंकि रहने का तो यहाँ पता नहीं, बट अगर हम जा पाए और देख पाए तो आप लोग को भी दिखा पाएंगे। गाइस कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। लाइक लिटरली ऐसे लग रहा है क्या देख रहे हैं हमारी आंखों से हम।
मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, देखो सब ठीक जाता है, अच्छा ही होगा। यहाँ पे आके मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है मैं जो अपना रामबाग पैलेस है ना जयपुर वाला, एकदम उतनी लग्जरी फील हो रही है। लाइक काफ़ी ग्रैंड लेवल का है। यूरोप में मैं आई थिंक इतने ग्रैंड लेवल के होटल में पहली बार आई हूँ। And you're gonna jump. And how are you feeling? I'm feeling excited. Whose idea was it? Check it out. Are you? I'm alive. Jump off. Yeah, Are you crazy? I am. Seems like. Have a look at this. How was that? Crazy. When I jumped off the cliff, that was the most scary part. I was like, no. तो हो गई है हमारी। मैं भी आ गई हूँ अभी। बहुत स्कैरी था जब वो वहाँ खड़े होते हैं और जब वहाँ से जंप करते हैं तो मतलब मेरी 1 सेकंड के लिए चीख निकली थी बस एंड फिर मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, तो मैंने चीखना ही बंद कर दिया कि नहीं, हार्ट फेल नहीं करवाना, चुपचाप साइलेंट। और नीचे आई तो जो हमारे साथ के थे उन लोगों से बात की तो सब यही कि कुछ आवाज़ नहीं, एकदम साइलेंटली सब लोगों ने किया। बिल्कुल इतनी फट गई थी कि चिल्लाना तो दूर की बात है। सोच ही नहीं सकते, चिल्लाने के लिए थोड़ा सी ब्रेन में कुछ चाहिए होता है सोचने के लिए। बहुत स्पीड पकड़ी, हाँ। कुछ नहीं सोच सकते। बहुत स्कैरी था और बहुत अमेजिंग था। ये वाला होटल एकदम ना राजा महाराजाओं टाइप लग रहा है। मतलब ये वाला आर्किटेक्चर इंडिया में देखा है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि यूरोप में अगर लग्जरी होटल्स बनाते होंगे तो कुछ अलग बनाते होंगे, बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कोई इंडिया के ग्रैंड पैलेस में आ गए। मतलब मैं रामबाग से कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वहीं गई हूँ मतलब देखने के लिए, तो बहुत अमेजिंग है यार। सो गाइस हो गया इन लोगों का कैनियन स्विंग भी, एंड कैसा रहा? एकदम मस्त। स्कैरी। अब ऐसे लग रहा है कि पहले मैं जोश में थी कि ये करने के बाद बंजी भी कर लूंगी, बट अब लग रहा है बंजी अभी तो मेरा पहले इतना मन नहीं था बंजी करने का, और मेरा अभी बहुत मन कर रहा है बंजी भी करना है। ये और इसका सुन के मुझे डर लग रहा है क्यों? हाँ, मैं तो कल बोल रही थी ना कि बंजी नहीं करूंगी दोबारा जिंदगी में, वैसे ही है। ये मतलब काफी डरावना होता है। एनीवे अब हमारा विद दिस स्विस ट्रिप कम्स टू एन एंड फॉर नाउ। दोबारा ऑफ कोर्स हम आएंगे स्विट्जरलैंड, और बाकी अभी निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत लंबा रास्ता है, पता नहीं रात को शायद 11-12 बजने वाले हैं। सोच के ही थकान हो रही है। हाँ तो देखो कब पहुंचते हैं। बाकी अभी तो खाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में फिर बस। तो अभी दीदी फ्यूल स्टेशन पे कुछ दूध का बोतल लेने गई है पीने के लिए। जब टॉयलेट करते हैं तो इसको कूपन मिलते हैं, तो कूपन 5-6 की कलेक्ट करके उसका कुछ लेने गई है।